उसके ऊपर एक सबसे बड़ा जो एक छोटा सा सवाल ले जिस लीजिए। आपकी बात मैं जी सुन रहा हूं, एक छोटा सा सवाल ले जी लीजिए। जी अगर मध्यम वर्ग परेशान था ना, तो फिर हाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 40 सीटों में कैसे 38 सीटों 39 सीटों पे जीत गई? कैसे 30 सीटें मध्य बिहार की जीत गई? पुष्कर जी, वहां मध्य नहीं रहता है, प्रदेश सिर्फ और उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तराखंड की पांच की पांच सुनिए, जीत गई। आप मेरी बात सुनिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के क्रोनोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। आप एक चीज ये समझिए, मैं वहां मध्यम वर्ग की मध्य बात कर रहा हूं, हाँ, भास्कर जी। मध्यम वर्ग की जी, हाँ, मैं मैं उसी मध्यम पे आ वर्ग रहा वाली हूँ। बात पे आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। आप ये समझिए, जो समस्या उत्तर प्रदेश में है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। वो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, जो बुंदेलखंड का बॉर्डर का जिला है, वहां ये समस्या है। आप ये समझिए, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, खासकर अयोध्या ही ले लीजिए। आप अयोध्या क्षेत्र के खेतों में आप चले जाइए, वहां छुट्टा सांडों का भरपूर आतंक है। आपको उन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा, जो चीजें आम आदमी फेस कर रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट की गवर्नेंस यहाँ उत्तर प्रदेश की एकदम ठीक नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता नाराज है, भाजपा आपस में लड़ रही है। आप तमाम जगहों पर देख लीजिए, तमाम वरिष्ठ बैठे हैं, इनसे पूछिए। भाजपा के कार्यकर्ता की सुनवाई तो दूर जाने दीजिए, यहाँ विधायक और मंत्री की सुनवाई नहीं। यहाँ एक ऑफिसर का कॉकस है जो मुख्यमंत्री को समझाता है, वही समझते हो। यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो आम पब्लिक से जुड़ना ही नहीं चाहता, आम रिपोर्टिंग ही नहीं है। अब चुनाव की हार के बाद जनता दर्शन शुरू हुआ है, वो भी 3-4 हुए, फिर बंद हो गया है। पुष्कर, बिल्कुल बड़ी बात कही है कासिम भाई। क्या ये वाकई में, आप भी जानते हैं भास्कर जी को, वो वहीं अयोध्या जिले से ही है, तो क्या लग रहा है आपको, ये समस्याएं जो गिनाई भास्कर जी ने, और मुझे लगता है पहली बार ये ऑन स्क्रीन इतना बीजेपी पे बहुत नाराज दिखाई दिए। नाराजगी का विषय नहीं है, नहीं ये पुष्कर सत्य भाई, है। वो नाराज नहीं है। ये देखिए, ऐसा ना भास्कर जी, एक पत्रकार की हैसियत से आपने सवाल किया, कारण नहीं पीछे नहीं, उसका वो बिल्कुल। उसका उन्होंने जवाब दिया। देखिए, मेरे पड़ोसी हैं पुष्कर भाई, चूंकि ये सहावल विधानसभा से आते हैं, जो बीकापुर हो गई, मैं रुधौली से आता हूँ, इनसे हमारा घर मिला मिला है। मेरा अपना मानना है कि मैं अयोध्या की अवधेश प्रसाद की जीत को अनुपम भाई के साथ जाऊंगा। वो अवधेश की जीत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हार है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। विनय कटियार लड़ते थे तो विनय कटियार जीतते थे, भाजपा नहीं जीतती थी। भाजपा को सहयोग मिलता था, लेकिन विनय कटियार की जात एक महत्वपूर्ण अंग होती थी, उसका उनकी जीत का एक आधारशिला रखती। उसके बाद आप देखिए, वहां से बिसेन यादव जीते, उससे पहले वहां से जयराम वर्मा जीतते थे। जब लहर और आंधी आई तो अनंतराम जायसवाल भी जीते। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत सीटों में नहीं है। फैजाबाद की सीट की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत ऐसा है सीटों ना में शुमार की जाए। कासिम भाई, भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या जरूरी है। 2024 अयोध्या के नाम पर लड़ने गए थे यूपी का चुनाव, और चौथे और पांचवें और छठे चरण में इस बात पर हो रहा था कि अयोध्या में बुलडोजर चल जाएगा, मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा। प्रेम कुमार जी, क्या ये बात सही है कि नहीं है? नहीं, इसको इसे सुनता कौन था? इस बात आगे को कोई कैसी विश्वास करेगा कि मंदिर पे रिजल्ट के बुलडोजर? बाद आप ये कह रहे हैं ना, बचकानी ये तकरीरें, ये पॉइंट नहीं बचकानी लूंगा मैं, तकरीरें ना तो ना ना। नुकसान कर रही थी मोदी को। ये बचकानी तकरीरें, तुम्हारी दो भैंस है, एक भैंस खुल जाएगी, तुम्हारा मंगलसूत्र चला जाएगा, अयोध्या में क्या कहते हैं बुलडोजर चल जाएगा। अब ये बचकानी तकरीरें लोगों के समझ में नहीं आती, उसको गले के नीचे नहीं उतरती है मतलब जो पुष्कर भाई। सबसे बड़ा तो चेहरा था, आज आप उसको कह रहे हैं वो बचकानी था। ये मैं भी, ये पॉइंट मैं मैं नहीं चेहरे लूंगा। की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, उन तकरीरों की बात कर रहा हूं। और देखिए, ये बात तो है नहीं, देखिए हम लोग छोटे मुंह बड़ी बात है पुष्कर जी। मैं अनुपम भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी मैं 22 जनवरी को दिल्ली से ऑन ईयर था, उस वक्त जब मोदी जी रामलला के सामने साक्षात लेट रहे थे, दंडवत हो रहे थे, मैं लाइव जी था। और जी मैंने स्टूडियो से एक बात कही थी कि मैं राम मंदिर को मुद्दा बनते हुए उत्तर प्रदेश में नहीं देखता हूं। और जो एंकर थे उन्होंने मेरा मुंह पकड़ लिया था, कैसी बात कर रहे, पूरे देश में लहर है, पूरे देश में। मैंने कहा था मैं अयोध्या जी से आता हूँ, मुझे वहां पर नहीं लहर दिखाई दे रही, नहीं होगी, एक हफ्ते बाद स्क्रीन से अयोध्या गायब हो जाएगी। और हुई, हमने आपने देखा। देखिए, मेरा मानना यह है कि मध्यम वर्ग और क्या कहते हैं पिछड़ा वर्ग और किसान वर्ग और इस पे मैं नहीं जाऊंगा।
सिर्फ अयोध्या क्यों, आप फैजाबाद की सीट देखिए, बगल में सुल्तानपुर की सीट देखिए, उससे मिली हुई क्या कहते हैं आप बाराबंकी की सीट देखिए, बगल में बस्ती की सीट देखिए, उसके बगल में अम्बेडकर नगर की सीट देखिए। देखिए विपक्ष ने बेहतरीन जातीय संतुलन से टिकट बांटे, भारतीय जनता पार्टी इस बात से चूकी और उन्होंने अपने सांसदों पर भरोसा नहीं जताया इस बात को सोच के कि हमारे नाम का जादू चलेगा और हमारे नाम पे वोट आएगा। और जैसा कि अनुपम भाई कहते हैं कि 10% वोट मोदी का घट गया, तो आम सांसदों का हश्र तो ये होना ही था। मैं इसे इस नजर से देखता हूं, मैं इस नजर से देखता हूं। बहुत ज्यादा लोग तो नहीं पढ़ पाए थे कासिम भाई, ऐसा कोई नहीं। मुझे ना पांचवें जैसे जैसे अखिलेश यादव टिकट चेंज कर रहे थे ना, हम सब यही काम ही था, सुबह से शाम चुनाव के समय ज्यादा था, सब यही कह रहे थे अखिलेश यादव फेल होंगे। और अनुपम भाई की बात से मैं सहमत हूं, जो उन्होंने अपना जब पहला राउंड की बातचीत में उन्होंने कहा कि ये पहला गठबंधन है जो थोड़े दिन ज्यादा चल गया, नहीं चुनाव के बाद तुरंत ही खत्म हो जाता था और सक्सेस तो होता ही नहीं था। अनुपम जी आपके पास आता हूं और मिल्कीपुर पर ही बात करता हूं। जो वहां के नंबर है ना, वो तो भी कासिम भाई ने भी यही बात कह दी कि बीजेपी के लिए ये केक वॉक नहीं, तब जीतते थे तो विनय कटियार जीतते थे, तो अब फिर मिल्कीपुर पे कैसे, अगर हारे तो बड़ी बेइज्जती होगी। ठीक है, आपने 10 जो सीटों, जीतते थे मिथुन यादव जीतते थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी की गिनती है 8, मैं भी वो गिनती में 8 में मिल्कीपुर सीट को मैं मित्रसेन यादव से ही जानता था। फिर उनको, उनके बेटे को सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा, हुआ चुनाव, उन्होंने टिकट काट दिया मुलायम सिंह ने, फिर भी वो सपा जीती। वो बीते कल की बात है, 2017। बाबा गोरखनाथ की एक बात मैं अगले पूछता हूं भास्कर जी से, आप बताइए पहले मिल्कीपुर पे। हंस रहे हैं अनुपम जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं, मुझसे क्या सवाल था पुष्कर जी, मैं समझा नहीं। मिल्कीपुर में आपको क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है? चुनाव तो होने 6 महीने के अंदर। ना देखिए वो एक सीट है जिसको भाजपा मुश्किल से शायद 2 ही बार जीत पाई है, और उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा बात हो रही है इस समय। अवधेश जी के लड़के को लड़ाने की बात हो रही, कासिम साहब शायद, अगर मुझे ठीक मालूम है। हाँ, अजीत। तो अगर उनके लड़के को लड़ाने की बात हो रही है, और मैं वैसे भी कहता हूँ पासी पॉपुलर, मैं हमेशा एक बात तो कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में पासियों के सिर्फ 3 नेता हैं, अवधेश, आर.के. चौधरी और इंद्रजीत सरोज। और ये तीनों ही नेता, एक संयोग की बात है कि समाजवादी पार्टी में, और ना ही कोई पासियों का नेता। हालांकि आप देखें इनमें से 2 नेता, अवधेश प्रसाद को छोड़ दिया जाए तो आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज दोनों बसपा से आए हैं, और भाजपा के पास तो पासियों का कोई नेता नजर ही नहीं आता है। तो अगर वो पासी डोमिनेटेड, हरदोई से जयप्रकाश रावत पासी हैं, जीत के आए। अशोक रावत अच्छी सीट पे रहने वाले बहुत से पासी हैं। नहीं पासी नहीं, ये बड़े, अरे 5-5 बार के सांसद हैं अशोक रावत के। सांसद होना और चीज है, लेकिन जयप्रकाश को 5 जिले में लोग नहीं जानते, आर.के. चौधरी को 80 जिले के लोग जानते हैं। और आर.के. चौधरी भी वही मसूदा से आते हैं जहां से अवधेश प्रसाद विधायक बीकापुर से होते थे, वहीं के रहने वाले वो भी हैं। चलिए अनुपम जी को बात, ऐसा है कि वो 8 बार के सांसद सुरेश, जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात हो रही थी, साथ में उनका परिचय भी दिया जाता था कि कौन है, कोई जानता ही नहीं था। तो और ये भी बताया जाता था कि दलित है, और दलित है तो वो दलित नेता तो नहीं नजर आते ना आपको। 8 बार के सांसद हैं वो, और वो दलित नेता तो नहीं है ना। नेता जिनको मैंने कहा, मैं सांसद विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नेता के तौर पे इंद्रजीत सरोज हमारे पड़ोस में कौशाम्बी से आते हैं जी। आर.के. चौधरी के राइस को मैंने पहले दिन से बसपा में वॉच किया है, जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे पहली सपा बसपा की सरकार में। और अवधेश प्रसाद भी एक जमाने से मैं देख रहा हूँ सपा के सबसे पुराने नेताओं में से हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पासियों में 3 ही नेता हैं, और अगर वहां पे इतनी मात्रा में पासी हैं जैसा बताया जा रहा है, 65,000 है, 60,000। हाँ, तो एक अच्छा, मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है वहां पे? 35,000। आपके लिए ना ये जरूरी रखी हुई थी मैंने निकाल के। नहीं, मुझे एक्चुअली पूरी वहां का मैंने मालूम नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और तो 65,000 यादव है, और 60,000 पासी, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000,
ठाकुर 25,000, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया बस 15,000। ये यार इतना 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 कैसे याद रहता है, लेकिन कुल मिलाकर उसमें आपको एक ब्राह्मण प्रभावी नजर आ रहे हैं और यादव मुस्लिम, ठीक है। तो उनका एक कॉम्बिनेशन जो समाजवादी पार्टी का है बनता है। देखिए बात को समझे आप, बात मिल्कीपुर की नहीं है, बात विधानसभा और लोकसभा की है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सब ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल सकें। सिर्फ मिल्कीपुर जीत के, मैंने पहली बात भी कहा था, मिल्कीपुर जीत के आप फैजाबाद की जो सीट है उसकी हार को कंपनसेट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि हमने फैजाबाद की सीट का बदला ले लिया, इसका कोई ना कोई सेंस है ना कोई मानेगा। और एक बात अभी प्रेम कुमार कह रहे थे, हालांकि प्रेम कुमार कह गया आप लोग वरिष्ठ पत्रकार के लिए तो कांग्रेस के मेंबर रहे बाकायदा। नहीं तो नहीं, पदाधिकारी मैंने इनके साथ काम किया है। मैं अनुपम जी, मैंने पदाधिकारी रहे कांग्रेस के, ये कांग्रेस पदाधिकारी आईटी सेल के रहे। सुने बहरहाल,